बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर लगी हूँ चिकन और दाल के शामी कबाब, जो बहुत इजी रेसिपी और बहुत मज़ेदार कबाब तैयार होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं फिर। तकरीबन मैंने 3 kg चिकन लिया और सारे मैंने थाई के पार्ट लिए हैं और लेग, क्योंकि ये जूसी पार्ट होता है और इसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। और तकरीबन 3 गिलास मैंने चने की दाल है जो मैंने भिगो के रख दी थी आधा घंटा, और पानी इस पे से, और तकरीबन 5 चम्मच हैं हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट। 2 मुझे आलू चाहिए, 2 प्याज हैं मैंने स्लाइस की शेप में, ज़्यादा बारीक नहीं और ना ज़्यादा मोटे हैं। और तकरीबन ये 1.5 फूल है लहसुन का जिन्हें मैंने छील लिया। और मसाला जात में मुझे चाहिए दालचीनी, सौंफ बिल्कुल थोड़ी सी डालिए ताकि इसकी खुशबू ज़्यादा तेज़ नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा तेज़ खुशबू हो जाए सौंफ की तो अच्छा नहीं लगता। 2 इलायची और साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, कुछ लौंग है, काली मिर्च ली हैं, आधा चम्मच ज़ीरा है और आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया, 2 चम्मच साबुत धनिया पिसा हुआ लिया है, नमक इस पे ज़रूरत, वैसे मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं करती क्योंकि हरी मिर्चें बहुत तेज़ हैं तो उन्हीं से टेस्ट निकलता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी दाल आप पहले भिगो के रख दें। कुछ लोग चिकन अलग उबालते हैं और दाल अलग उबालते हैं, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और 2 बर्तन भी भरते हैं, फिर धोने का भी मसला। तो बेहतर है कि एक ही में काम करें, शॉर्टकट। इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट और मसाले जो मैंने आपको बताए थे, ठीक। और ये जो आलू हैं ये मैं बाद में ऐड करूँगी जब चिकन और दाल में थोड़ी सी कसर रह जाएगी, इसलिए इसे साइड पे रख देते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे प्याज और लहसुन। मसाला जब मैंने चिकन में और दाल में मिक्स कर दिए हैं, अब ये थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि ये बराबर हो जाए। देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में ऐड करूँगी पानी। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन 1.5 गिलास था। तमाम मसाले मैंने मिक्स कर दिया और अब मैं इसका ढक्कन ढक दूँगी जब तक चिकन और दाल यकजा नहीं हो जाती। ज़बरदस्त और खुशबू, और काफ़ी हद तक दाल भी गल गई है और चिकन भी। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी आलू। आप चाहें तो ब्रेड भी डाल सकते हैं, चाहे तो आलू डाल सकते हैं, सेम है दोनों का टेस्ट। थोड़ा सा पानी रह के और फरहाना मेरे पास है। फरहाना जी, खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दाल और गोश्त बन रहा हो, वैसी खुशबू पूरे घर में महक रही है। पूरे घर में महक रही है। दाल भी धो के रखी थी इसलिए दाल जल्दी हो गई है और चिकन भी हो गया। बस सब आलू हो जाते हैं और पानी खुश्क होता है तो इससे मैं भून लूँगी। जब तक ये थोड़ा सा पानी है ये खुश्क होता है तो मैं ढक्कन ढक देती हूँ तकरीबन 10-15 मिनट तक, फिर आलू भी गल जाएंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त पानी खुश्क हो गया और ये देखें चिकन भी और हड्डियाँ भी अलग हो गई तकरीबन, और आलू भी गल गए। बहुत इजी रेसिपी है और मज़ेदार से कबाब तैयार होते हैं। जितने कम मसालों में खाना तैयार हो उतना ही खाना लजीज और अच्छा बनता है। बस इससे मैं थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि हड्डियाँ अलग हो गई और इन्हें साथ साथ मैं थोड़ा निकाल लूँगी, और जो कुछ रह जाएंगी वो ठंडा होने पे निकाल लूँगी। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है मसाला कबाब का। और मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसके ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी ताकि ठंडा हो और जो हड्डियाँ रह गई हैं वो मैं हाथ से निकालूँगी, काफ़ी गर्म है तो इस वजह से।
اسے بالکل ڈرائی مت کریں، کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈرائی کریں گے نا، بہت بھونیں گے تو بہت کباب خشک بنیں گے. اسے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سا نا اس میں وہ نمی رہنے دیں تاکہ اسے کباب بہت سافٹ ہوں گے. یہ میں نے ہڈیاں الگ کر لی ہیں چکن کی اور یہ مکس کر لیا. اب اس میں شامل کروں گی 2 انڈے. یہ دیکھیں، بسم اللہ. چاٹ مسالہ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں، آپ کو زیادہ چاہیے یا کم. اور یہ میں نے چاپ کیا پیاز، 2 پیاز میں نے بڑی لے لی ہیں. ہری مرچی ہے 5-6، ان کو میں نے ایسے چھوٹے سائز میں کر لیا کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہری مرچوں کا ہی آتا ہے. دھنیا اور پودینہ. تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں اور اب میں اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ یکجا ہو جائے. تمام چیزیں میں نے اس میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے. اور انڈا ڈالنے سے شامی بہت زیادہ جوسی بنتے ہیں، انڈا اور آلو ڈالنے سے. اب اس کے میں بناؤں گی کباب، اور وہ بھی بہت آسان طریقے سے. یہ دیکھیے، یہ کوئی بھی ڈھکن لے لیں اور ایسے ایک چھوٹا سا شاپر کا پیس رکھیں، تھوڑا سا پانی لگائیں ہاتھ پہ اور یہ دیکھیں اور اس کو ہلکا سا کریں، آپ کا کباب ریڈی. بہت ایزی طریقہ ہے. آپ اس طرح منٹوں میں سارے کباب بنا سکتے ہیں. اس طرح ایک ایک کباب بنائیں، اتنا ٹائم لگتا ہے، اس سے بہت ایزی. آپ چاہیں بڑا سائز بنائیں، اگر آپ کے پاس بڑا ڈھکن ہے، چھوٹا ڈھکن ہے، کوئی بھی. یہ دیکھیں کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ایزی طریقہ ہے. اس سے آپ بھی بنائیں اور منٹوں میں فٹافٹ کباب ریڈی ہو جاتا ہے. اس لیے میں زیادہ سا پیسٹ بنا لیتی ہوں تاکہ جلدی سے کباب ریڈی ہو جائیں. اور اب میں ان کو کروں گی فرائی اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کباب کیسے بنے. انشاءاللہ بہت اچھے بنے ہوں گے. میں نے پین لے لیا اور اس میں ایڈ کروں گی کوکنگ آئل. آئل گرم ہو گیا اور ایک انڈا لے کے میں نے پھینٹ لیا، بیچ میں ڈالا تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور نمک. اور اب یہ میں کباب لوں گی اور اسے انڈے میں اچھی طرح کر کے اس میں اور اس سے یہ دیکھیں، اسے رائس کے ساتھ کھائیں، ویسے کھائیں، مزیدار سے شامی اور بہت ایزی ریسیپی کے ساتھ. ایزی ریسیپی کے ساتھ مزیدار شامی کباب ریڈی ہیں. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں اور ٹرائی ضرور کریں. یقیناً یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.